पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध की तरफ से बल्दिया कोरंगी में पीपल्स लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम करने पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सख्त बरहम हो गए और उनकी भाईचारगी, अखुवत, हमआहंगी की कोशिश को भी नाकाम बना दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बल्दिया कोरंगी के लिए पीपल्स लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजर कमेटी तश्कील दी गई, जिसने बल्दिया कोरंगी के दफ्तर जाने से पहले अपने नुमाइंदों का जहाँ तारुफ कराया, वही भाईचारगी, अखुवत का पैगाम दिया। सुनिए इन्हीं की ज़बानें। बादशाह भुट्टो जरदारी साहब का शुक्र अदा करते हैं, निसार अहमद गोरो साहब का शुक्र अदा करते हैं, सईद गनी साहब का शुक्र अदा करते हैं। अपनी तमाम तर क़यादत का पीपल्स लेबर ब्यूरो में हबीब जुनैदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, असलम शम्मू और बादशाह हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट ज़िला डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर एक तारीखी काम हमारा पूरा किया और हमने एक संगे मील अबूर किया कि इस ज़िले की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब टीएमसी कोरंगी की पीपल्स लेबर यूनियन को ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किया। अब जब हम यहाँ से चलेंगे, हमारा ऐसा मिसाली बिहेवियर होना चाहिए कि हमने एक एक आदमी से वहाँ पे हाथ मिलाना है। हमने नहीं, इन ऑफिशल्स ने मिलाना है, हम भी मिलाएंगे और वहाँ पर स्टिकर, पैना फ्लैग जो भी लगाने हो सबसे मिलते जाएंगे और उनसे प्यार मोहब्बत की बात करते चले जाएंगे और दावत देते चले जाएंगे कि आप भी अगर आन मिले तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर सारे मामलात को खुश उसलूबी से निपटा लेंगे। पीपल्स लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजर कमेटी बल्दिया कोरंगी पहुंची तो वहां उन्होंने अपने पोस्टर और प्ले कार्ड लगाए और अफसरान और मुलाजमीन में भाईचारगी और अखुवत का पैगाम पहुंचाया। तहम उनके जाने के बाद उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए। इस सिलसिले में पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी, लेबर ब्यूरो कराची के सदर असलम सम्मो, जनरल सेक्रेटरी हुसैन बादशाह, लेबर ब्यूरो डीएमसी कोरंगी के रहनुमा रफीक कुरैशी और जिला कोरंगी के सदर जावेद शेर, जनरल सेक्रेटरी असगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जानी मेमन ने अपने मुश्तरका बयान में बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पीपल्स लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पुरअमन तरीके से कोरंगी मॉडल जोन में अपना तारुफ करवाया और पार्टी के झंडे और बैनर लगाए। कमेटी के जाने के बाद बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन की हिदायत पर इनको हटा दिया गया और कायदीन की तस्वीरें फाड़ दी गई, जो कि सरासर चेयरमैन की गुंडा गर्दी और असलम सम्मो गुंडा गर्दी है। असलम सम्मो का कहना था कि हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से अपील करते हैं कि वो इस वाक़े की तहकीकात करवाए और हमें इंसाफ दे। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। रफीक कुरैशी का कहना था कि यूनियन चलाना हमारा जमहूरी हक है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। रफीक कुरैशी का मजीद कहना था कि हमें अफसोस है कि MQM एक बार फिर अपनी इसी गुंडा गर्दी पर वापस आ चुकी है। वाज़ेह है कि बल्दिया कोरंगी में अफसरान और मुलाजमीन के साथ साथ कौंसल के अराकीन भी परेशान हैं और कौंसल के इजलास में बारहा इसका इजहार कर चुके हैं। ताहम लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल के लोग जहाँ सरापा एहतजाज हैं, वहीं बल्दियाती सहूलतों से महरूम है, जबकि उनकी असातिज़ा बढ़ी हुई तनख्वाहें, टाइम स्केल से महरूम है। हक मांगने पर उनके साथ भी तशद्दुद किया जाता है। क्या पीपल्स लेबर ब्यूरो जिनकी सिंध हुकूमत है वो कोई अमली इक़दाम उठा सकते हैं? मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि सिंध हुकूमत बल्दिया कोरंगी के सामने घुटने टेक चुकी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।